नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 8 बाह्य और आंतरिक सृष्टि। श्लोक क्रमांक 1। हे पुरुषों में उत्तम कृष्ण, कृपया मुझे बताए ब्रह्म परमात्मा क्या है। आध्यात्म समस्त अभिव्यक्तियों में स्थित कुटस्थ चैतन्य और सब प्राणियों की आत्मा के रूप में वैयक्तिक क्या है। कर्म कर्म ब्रह्मांडी और व्यक्तिगत ओम से उत्पन्न क्या है। अधिभूत समस्त प्राणियों और भौतिक ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना क्या है। अधिदेव सूक्ष्म शरीरों और सूक्ष्म ब्रह्मांड में अभिव्यक्त चेतना क्या है। हे मधु दैत्य का विनाश करने वाले कृष्ण, अधियज्ञ परम रचनात्मक और ज्ञानी आत्मा क्या है और इस शरीर में अधियज्ञ आत्मा का आत्म अर्पण किस प्रकार संभव है। अंत में मृत्यु के समय संयमी पुरुष आपको कैसे जाने। कृष्ण द्वारा 7वें अध्याय में प्रयुक्त शब्दों से अर्जुन उलझन में पड़ गया। इन श्लोकों में वह उन्हें स्पष्ट करने के लिए कहता है। श्री भगवान उत्तर देते हैं, ब्रह्म अविनाशी और परम आत्मा है। आध्यात्म समस्त प्राणियों के सार आत्म तत्व के रूप में ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मांडीय कर्म ओम ब्रह्मांडीय स्पंदन है जो संपूर्ण प्राणियों के जन्म धारण और विलय का और उनके स्वभावों की विभिन्नता का कारण है। ब्रह्म ने परम आत्मा अपने ब्रह्मांडीय सपने को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी चेतना के एक भाग को स्पंदन युक्त कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम का अस्तित्व बना। यह ब्रह्मांडीय स्पंदन आदि कर्म है जिससे सारे व्यक्ति कर्म प्रकट हुए। आत्मचेतन मानव प्राणी विभिन्न ग्रहों में चाहे विभिन्न रूपों में हो, वे सब व्यक्ति कर्म के लय युक्त नियम से संचालित होते हैं। एक नाटककार जिन चरित्रों की रचना करता है वह उनको अंतर और बाह्य अर्थात व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार जानता है। साथ ही वह स्वयं उनके बाह्य प्रभावित हुए बिना उनको देखता है। इसी प्रकार ब्रह्म ने स्वयं को नहीं बल्कि अपने कार्य को विभक्त किया। सतर्क किंतु अप्रभावित रहने वाले दृष्टा में और संपूर्ण नाटक ब्रह्मांडीय स्पंदन के उस समग्र क्रियाकलाप में जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पात्र अपनी व्यक्तिगत नियति के साथ कैसे कार्य करे। व्यापक ब्रह्मांडीय स्तर पर यह पात्रों द्वारा भी सुनिश्चित किया जाता है। उनके कार्यों का तीसरा भाग है कुटस्थ चैतन्य, स्पंदन रहित परम आत्मा की सृष्टि के प्रत्येक स्पंदन में परिलक्षित होने वाली चेतना। एक प्रकार से लकड़ी के उस पतले से टुकड़े की तरह जो हर आने वाली लहर के साथ ऊपर उठता है और नीचे जाता है, भले ही उसकी अपनी समतल स्थिति वही रहती है। ब्रह्मांडीय स्पंदन की हर लहर के मर्म में दिव्य चेतना स्पंदन रहित परमात्मा का स्पंदन रहित प्रतिबिंब ही रहती है।
सागर की सतह पर होने वाली हलचल की तुलना में व्यक्ति विशेष के कर्म की तुलना किसी जहाज या मोटर बोट के पीछे वाली रेखा के साथ की जा सकती है, जो सागर के संपूर्ण स्तर को प्रभावित नहीं करती, जबकि तूफानी लहरें प्रभावित करती है और थोड़े बहुत स्थानीय परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ और बदलाव नहीं लाती। आध्यात्म उस स्पंदन रहित परमात्मा का आदि प्रतिबिंब है जो सृष्टि से परे है। इसका प्रागट्य संपूर्ण अंतरिक्ष में और प्रत्येक प्राणी में बृहद ब्रह्मांडीय और सूक्ष्म ब्रह्मांडीय दोनों प्रकार से होता है। सृष्टि का स्पंदन और प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत कर्म, जिसका परिणाम या तो स्वयं अहम जो उसे क्रिया रूप देता है कि और वापिस आता है, अथवा उन विभिन्न प्राणियों की जातियों की और समग्र रूप में आता है, उच्चतर विकास के द्वारा जिनका व्यक्तिक स्व या अहम की चेतना विकसित नहीं हुई है। अधिभूत बृहद भौतिक सृष्टि है और इसकी सूक्ष्म या व्यक्तिपरक अभिव्यक्ति भी है। उसी प्रकार अधिदेव भी सूक्ष्म स्तर पर उन्हीं बृहद और सूक्ष्म संबंधों की अभिव्यक्ति है। अधियज्ञ वही परस्पर संबंधित सत्य है जो कारण स्तर पर लागू होता है। कारण स्तर पर स्व की चेतना ज्ञान की शुद्धि करने वाली अग्नि में अर्पित की जाती है, अतः अब उसका अस्तित्व नहीं रहता। इसीलिए यज्ञ शब्द है। कारण स्तर पर व्यक्ति चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से वस्तुतः अलग नहीं होती, अतः कारण शरीर में रहने वाली आत्माओं में रचना करने वाले ईश्वर की तरह सृष्टि को अभिव्यक्त करने की शक्ति होती है। जैसा स्वामी श्री युक्तेश्वर ने योगी कथामृत के श्री युक्तेश्वर का पुनर्जीवित होना अध्याय में बताया है। चूंकि संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांडीय स्वप्न के तत्व से बनी है, अतः कारण के पतले आवरण में आवृत आत्मा की शक्ति व्यापक होती है। सृष्टियों का अर्थ श्री युक्तेश्वर जी आकाश गंगा करते थे। इसका अर्थ पूर्णतः नई और भिन्न सृष्टियां हैं। मेरे गुरु द्वारा इसकी व्याख्या को मैंने कभी नहीं सुना। मैंने उनको द्वीप सृष्टियों शब्द का प्रयोग आकाश गंगाओं के लिए करते हुए अवश्य सुना था। बिंब वास्तविकता के प्रतीक होते हैं, पर वे पूर्ण रूप से उसका स्थान नहीं ले सकते। जहाज के चलने से बनने वाली लहरों की उपमा व्यक्ति की क्रिया या स्पंदन से करना और संपूर्ण सागर की लहरों के साथ करने में यह कमी है कि जहाज एक विजातीय वस्तु है जो सागर की सतह को विक्षुब्ध करता है। दूसरी ओर प्रत्येक लहर का सूक्ष्म स्पंदन या पानी में होने वाली हलचल स्वयं अहम द्वारा परिचालित की जाती है। कल्पना करो, अगर सागर की सभी लहरें इस सीमा तक सचेतन हो कि प्रत्येक लहर न केवल सचेतन है बल्कि अपनी व्यक्तिगतता के प्रति आसक्त भी है और स्वेच्छा से स्वयं को सागर के वृक्ष स्थल से खूब ऊंचा उठाती है और उनका शीर्ष भाग बहुत ऊंचा होता है, या वे छोटी सी लहरों के रूप में सागर की सतह के पास विनय पूर्वक रहना चाहती है। इस उपमा को और आगे बढ़ाया जा सकता है। तूफान में वायु की शक्ति की प्रतिक्रिया के रूप में बहुत सी लहरें बहुत ऊंची उठती है, पर थोड़ी सी लहरें विपरीत शक्तियों के कारण तूफान के बीच भी इस प्रवृत्ति का प्रतिरोध करती है और छोटी ही रहती है। इसी प्रकार अधिकांश अहमों को धरती पर जब विभिन्न प्रभाव घेरते हैं तो वे उन्हें भ्रम के भयंकर तूफान में डाल देते हैं
और इसके कारण वे क्रोध, हिंसा, युद्ध जैसे जोश का अनुभव करते हैं। थोड़े से अहम इन प्रभावों का विरोध करते हैं, चाहे वे प्रभाव उन्हें घेर क्यों न ले। वे शांत, प्रत्येक के प्रति प्रेम भरे और क्षमावान बने रहते हैं। इस प्रकार ओम का स्पंदन ब्रह्मांडीय और सूक्ष्म ब्रह्मांडीय या व्यक्तिक दोनों स्तरों पर अभिव्यक्त होता है। इसी प्रकार ब्रह्मांडीय अधिभूत प्रत्येक अणु और प्रत्येक अहम में बृहद ब्रह्मांडीय रूप से बाहर की ओर से और सूक्ष्म ब्रह्मांडीय रूप से अंदर से अभिव्यक्त होता है। सूक्ष्म और कारण सृष्टियों में भी यह तथ्य सत्य है। जब योगी की चेतना में द्वंद्व की लहर शांत हो जाती है और वह अपनी आत्मा को ओम के ब्रह्मांडीय स्पंदन में लय कर देता है, सभी विरोधात्मक द्वंद्व परस्पर मिल जाते हैं और परमात्मा से एकत्व बन जाता है। अधि का अर्थ है ऊपर या मौलिक। अधि आत्म को आध्यात्म इस तरह लिखा जाता है क्योंकि इसे इसी तरह उच्चारित किया जाता है। आध्यात्म सूक्ष्मतम स्तर पर अन्य अधि जैसा ही है। एक पशु का जीवन बृहद कर्म से सुनिश्चित होता है, न कि सूक्ष्म या लघु कर्म से। उदाहरण के लिए, एक जाति विशेष के स्थान या ग्रह के सामूहिक कर्म के द्वारा सुनिश्चित होता है। मनुष्य जाति भी यद्यपि सामूहिक कर्म से प्रभावित होती है, पर उसमें आत्मचेतना भी होती है, जो उसे कुछ हद तक स्वतंत्र इच्छा शक्ति से कार्य करने के लिए समर्थ बनाती है। एक बात स्वभाव से भयंकर होता है, न कि अपनी इच्छा से। छोटे आकार के कुत्तों की जाति का कुत्ता विशालकाय कुत्ते से भिन्न होता है, वह भी स्वेच्छा से नहीं बल्कि स्वभाव से। मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति अहम की सनक के कारण नहीं है, बल्कि परम चेतना के स्तर से मार्गदर्शन के कारण है। अहम की इच्छा, जिसे हम सनक कहते हैं, वस्तुतः वह मनुष्य के पूर्व कर्मों के द्वारा उस पर लादी जाती है। यह सनक केवल इस अर्थ में होती है कि भले ही कोई काम जानबूझकर कर किया गया लगता हो, परंतु वास्तव में मनुष्य सामान्यतः अपने पूर्व कर्मों द्वारा और उनके परिणाम स्वरूप बनी हुई अपनी प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यदि उसे नीला रंग पसंद है, यह उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, बल्कि उसके पूर्व जन्मों के अनुकूलन के कारण है। उसके इंजीनियर बनने का चयन भी एक हद तक सनकी हो या सुविचारित हो, स्वेच्छा से नहीं अपितु पूर्व अनुकूलन के कारण है। इच्छा केवल तभी स्वतंत्र है जब वह परम चेतना की प्रेरणा से निर्देशित होती है, और तब भी वह प्रेरणा मन के पूर्व अनुकूलन के माध्यम से ही होकर आती है। उदाहरण के लिए, एक कवि परम चेतना के प्रभाव को शब्दों के रूप में प्राप्त करता है, जबकि एक संगीतकार उसी प्रेरणा को ग्रहण करके संभवतः संगीत, लय और सामंजस्य के रूप में उसे अभिव्यक्त करता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अधिभूत भौतिक अस्तित्व का आधार है, अधिदेव सूक्ष्म अस्तित्व का आधार है, और मैं उद्भावना के रूप में अभिव्यक्त आत्मा बृहद और सूक्ष्म ब्रह्मांडीय दोनों रूपों में अधियज्ञ हूँ। परमहंस योगानंद कहते हैं कि अधिभूत रूप में भौतिक सृष्टि में और भौतिक शरीर में ईश्वर की उपस्थिति का अनुमान ही लगाया जा सकता है। अधिदेव के रूप में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव की जाती है
और अधियज्ञ के रूप में उसकी उपस्थिति कारण जगत में अंतर्बुद्धि द्वारा जानी जाती है। जो मृत्यु के समय केवल मुझे स्मरण करता है, निसंदेह वह मेरे अस्तित्व में प्रवेश करता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। अब कृष्ण अर्जुन के ऊपर पूछे गए इस अंतिम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अंततः मृत्यु के समय संयमी पुरुष आपको कैसे जाने? व्यक्ति की मृत्यु के समय अंतिम विचार मृत्यु के बाद की उसकी अवस्था को सुनिश्चित करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति चाहे जैसा जीवन जिए और जीवन के अंत समय में जल्दी से ईश्वर को स्मरण करे तो कर्म की बाधाओं को पार करके असीम ईश्वर की बाहों में चला जाएगा। बहुत से लोगों को यह आशा है कि ऐसे चतुर उपायों से वे अपनी गलतियों के परिणामों से बच सकते हैं। भारत के एक डाकू की सत्य कथा है। उसने सुना कि जो भी वाराणसी बनारस में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी अपने आप रक्षा होती है। उसने सोचा कि उसके लिए यही एक उपाय है। वह अपने पापों का मूल्य नहीं चुकाना चाहता था। वृद्ध होने पर उसने अपनी जांघों के ऊपर तक दोनों टांगे कटवा ली और पवित्र वाराणसी नगरी में रहने लगा। और उसने निश्चय किया कि अब वह यहाँ से कभी नहीं जाएगा। एक बार एक घुड़सवार ने अपनी घुड़सवारी का ऐसा खराब प्रदर्शन किया कि उस डाकू ने उसका उपहास करते हुए कहा, बिना टांगों के भी मैं इससे बेहतर घुड़सवारी कर सकता हूँ। उसने बहुत जिद की कि उसे घोड़े की पीठ पर सवार कराया जाए। जैसे ही उसे घोड़े की पीठ पर बिठाकर उसकी जीन कस दी गई, घोड़ा उछला। वरुणा नदी के एक और वाराणसी की सीमा है और उसकी दूसरी ओर 80 है। जब घोड़ा वरुणा के दूसरी ओर गया, उसने उस सवार को फेंक दिया, जिससे सवार की गर्दन टूट गई और वह मर गया। व्यक्ति जिस ढंग से जिया है, उसके विचार मृत्यु के समय उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, भले ही वह व्यक्ति राम राम का उच्चारण करे। यह आवश्यक नहीं कि उसके विचार उस व्यक्ति में निमग्न होंगे जिसका नाम वह अपने होठों से बोल रहा है, भले ही उसका मन राम पर लगा होगा। हृदय संभवतः यह सोच रहा होगा, मुझे उनसे क्या मांगना चाहिए। यहाँ कृष्ण के कहने का यह तात्पर्य है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति की संपूर्ण चेतना अहम की संतुष्टि या किसी फल की इच्छा के बिना ईश्वर के प्रति शर्तहीन प्रेम में निमग्न है, तभी केवल तभी वह असीम में लय हो सकता है। निसंदेह के दो अर्थ है। कृष्ण के शब्द निसंदेह सत्य है और मन में किसी भी प्रकार का संदेह का लेश या प्रश्न नहीं होना चाहिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, व्यक्ति के मन में मृत्यु के समय जो भी विचार सर्वोपरि होता है, वही उसके अस्तित्व की अगली अवस्था को निर्धारित करता है। जैसा कि पहले कहा गया है, संपूर्ण मानव जीवन मृत्यु की अंतिम परीक्षा की तैयारी है। मृत्यु के समय मन के सामने आने वाली क्षणिक झलकियां उसके संपूर्ण जीवन का एक विहंगम दृश्य होती है। घटित होने के समय महत्वपूर्ण दिखने वाली घटनाएं इन अंतिम क्षणों में महत्वहीन दिखाई दे सकती है और जो चीजें बहुत तुच्छ दिखती थी, वे उनके प्रभाव की दृष्टि से अब बहुत महत्वपूर्ण लगती है। मृत्यु के समय वस्तुएं वैसी दृष्टिगत होती है
जैसी वे वस्तुतः थी, अच्छी, बुरी या महत्वहीन, न कि व्यक्ति के मत के अनुसार उस समय कैसी लगती थी। इसलिए संपूर्ण जीवन मेरा स्मरण करो और उचित कर्म का युद्ध करो। अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो। ऐसा करने से निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। आश्चर्य है, भगवत गीता कभी भी एक शब्द का भी अपव्यय नहीं करती। अपना मन और बुद्धि दोनों को अर्पित करो। अर्जुन को इस प्रकार कहने का कृष्ण का तात्पर्य क्या है? एक सामान्य पाठक इन दोनों शब्दों को इकट्ठा मिलाकर एक अर्थ समझ लेगा और विचार नहीं करेगा कि वस्तुतः इन दोनों का अर्थ भिन्न है। मन चेतना का वह पक्ष है जो प्रभावों को ग्रहण करता है। बुद्धि उन प्रभावों को परिभाषित करती है और उन्हें अर्थ देती है। उदाहरण के लिए, सूर्यास्त को देखकर व्यक्ति को उसका आनंद ईश्वर के साथ उठाना चाहिए। उस सौंदर्य से वह जो आनंद अनुभव करता है, उसे ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए और आंतरिक रूप से इस भेद को पहचानना चाहिए कि वह जो आनंद अपने अंतर में अनुभव कर रहा है, वह उसके लिए उस अनुभव की वास्तविकता है। अगर उसमें आंतरिक योग्यता नहीं होती तो सूर्यास्त का उसके लिए कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इस प्रकार अनुभव और इसकी वास्तविकता की पहचान की वह अनुभव आंतरिक है, बाह्य नहीं है। यही है कृष्ण का यह कहने का अर्थ कि मुझे अपना मन और बुद्धि दोनों अर्पित करो। इस प्रकार के अर्पण में अनंत सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। मन उस बालक की तरह झिझक कर रुक नहीं जाता जो नदी के तट पर पानी में डुबकी लगाने की हिम्मत करने से पहले उसके बहुत ठंडा होने के भय से डरा होता है। वह बस डुबकी लगा देता है। हे पार्थ, अर्जुन जिसका मन लंबे अभ्यास द्वारा दृढ़तापूर्वक मुझ में लगा है और केवल मेरा चिंतन स्मरण करता है, वह पुरुष परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। अभ्यास द्वारा दृढ़तापूर्वक लगना यह दृढ़ संकल्प का परिणाम नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अस्तित्व के सत्य में उसका पूर्ण विश्राम है। उसे जिससे उसने सत्य के रूप में देखा है और सत्य के रूप में जानता है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।